हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली ना आज मन थोड़ा सा ना अपसेट है, लेकिन क्या करें, अपसेट है, खाना तो फिर भी पड़ेगा। नाश्ता सुबह किया नहीं था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। चाय भी मैं इसलिए ज़रूरी होती है मेरे को पीना, क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है, फिर पूरा दिन मेरा सर दर्द रहता है। तो क्योंकि मुझे ब्रश करते ही चाय चाहिए, चाय या दूध में पत्ती या कॉफी, मतलब चाहिए कुछ, चाय तो चाहिए, चाहे नाश्ता ना मैं करूँ तो। और ये जो ब्रेड पकौड़ा ये मैं अब खा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को भूख लग रही थी। आज ना बैठे बैठे, मतलब नाइट में जब मैं सोने जा रही थी, मैं लेटी हुई थी, मैं अपने बच्चों को सुला रही थी, वेदू को, सॉरी, क्योंकि अप्पू जो है वो अपने मामा दादू के घर चली गई है। जो मेरे मामा ससुर हैं, जिनके बच्चे आए थे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, तो वो उनके साथ ही जिद करके चली गई है। और मतलब वो रुक जाती है, मतलब वहां पर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेदू जो है वो मेरे बिना नहीं रहती, और अक्कू जो है उसको उसके मतलब का सब कुछ मिलना चाहिए, तो वो रुक जाती है। पर पर्टिकुलर किसी किसी के यहाँ पे वो रुकती है, वो हर किसी के यहाँ नहीं रुकती फिर भी। और कल रात को ना सोचते सोचते मन थोड़ा सा उदास हो रहा था कि हम ना कभी कभी बचपन में ना कुछ ऐसी बातें अपने बड़ों से कह देते हैं कि वो उस टाइम पे बहुत, मतलब अच्छी लगती हैं, हमें अच्छी लगती हैं बोलना, दिल को छू जाती हैं, हमारे बड़ों को भी छू जाती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना, जब हमारी शादी हो जाती है, हम वही बात अपनी जुबान पे भी नहीं ला पाते, चाह कर भी नहीं ला पाते हम। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कल रात को अचानक से ऐसी शादी शादी की बातें करते करते, वेदू और मैं ही थे अकेले कमरे में, और कोई भी नहीं था। तो वेदुन बोलने लगी, मम्मा सबकी शादी होगी एक एक करके, लेकिन मेरी और अक्कू दीदी की शादी मत करना आप, मम्मी और पापा आप दोनों। तो मैंने बोला क्यों? उसने बोला नहीं, फिर मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी ना, तो मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती आपको। और वो ऐसे कहते कहते, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, अगर मेरा फोन उस वक्त चार्ज होता तो मैं उसकी ये बात रिकॉर्ड करती, और उसके हाव भाव भी, जो वो कहते टाइम रो रही थी उस टाइम पे, वो रो पड़ी, मतलब सच में रो पड़ी वो। और ये मैं कोई कंटेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसा सच में हुआ था। क्योंकि भाई भगवान ने बेटियों का दिल ही ऐसा बनाया है, जो बचपन में भी सेम रहता है और बाद में भी सेम ही रहता है। बस कंडीशंस चेंज हो जाती है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो वो रोने लगी। तो मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों, आप नहीं करोगे शादी? उसने बोला नहीं मम्मी मुझे नहीं करनी। और मैंने कहा अक्कू दीदी की शादी? कि नहीं अक्कू दीदी की भी नहीं करना आप, हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे, वरना आप दोनों अकेले रह जाओगे, फिर मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। उसने ऐसे बोला, तो मैं उसको चुप कराने लगी, ये है वो है। फिर एकदम से ना मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आ गई। अभी मतलब कुछ टाइम से मेरे दादा जो है, मेरे दादा दी दोनों हैं, टचवुड भगवान की कृपा से दोनों हैं मेरे पास, मेरे दादा भी और मेरी दादी भी। मेरे हस्बैंड के दादा दादी नहीं है, ना ही हमने देखे हैं, वो काफी मतलब जल्दी एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मेरे दादा दी हैं, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मतलब सबको, हमको उनका प्यार मिल रहा है पूरा पूरा। और अभी स्वस्थ भी है दोनों, वो खुश हैं। तो मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे दादा से मैं बोलती थी, मुझे याद है मेरे दादा ना मजाक में बोलते थे कि जब हम मर जाएंगे, मतलब उसका रीजन मैं बताती हूँ पहले तो। जब मेरे दादाजी कहीं जाना होता था ना उनको, दिल्ली से बाहर 3-4 दिनों के लिए, तो हम उनसे, मतलब जितने भी हम बहन भाई थे, हमसे शर्त रखते थे कि अगर जाओगे तो हम दोनों को, हम सबको लेके जाओगे, नहीं तो दोनों में से किसी एक को यहीं रहना पड़ेगा घर में, वरना हमें भी साथ लेके जाओगे जहां भी जाओगे, चाहे कितने ही पैसे लगे, कितना ही किराया लगे, कितने ही दिन लगे। तो मेरे दादा ना गुस्से में बोलते थे कि जब हम मर जाएंगे तब क्या करोगे? तो मैं बोलती थी कि जब तुम मर जाओगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाऊंगी, हम यहाँ रह ही नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना, दोनों के बिना अकेले। तो जब आप मर जाओगे ना, क्योंकि बचपना था यार, ऐसे ही बोल दिया करते थे, मतलब यही होंगी कोई, मैं 13-14 साल की, उस टाइम की बात है ये।
उस टाइम पे, आजकल के 13-14 साल के बच्चों को तो बहुत अकल है हर चीज की, लेकिन हमारे टाइम पे इतनी अकल नहीं होती थी हमें कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता था हम क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे बोल दिया करती थी कि जब तुम जब तुम मरोगे ना तो मैं भी साथ में ही चलूंगी तुम्हारे। और वेदू ने जब ऐसे बोला तो मुझे वो बात याद आ गई कि मैं अपने दादा से ना ऐसे बोलती थी। और आज मेरे दादा 80+ हो गए हैं, उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब रहने लगी है, हम सबको उनकी बहुत चिंता होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान का बुढ़ापा कभी कभी बहुत मुश्किल से गुजरता है। तो मेरे दादा मतलब हर चीज को ना सोच के बैठ जाते हैं दिमाग में, तो वो उनको बार बार हिट करती रहती है, बात बार बार हिट करती रहती है। उस वजह से उनका शुगर बढ़ जाता है, लो हो जाता है, उनका बीपी लो हो जाता है, तो उनकी तबीयत एकदम से खराब हो जाती है, फिर हमें उनको ना डॉक्टर के लेके जाना पड़ता है। तो अब जब वेदू ने मुझसे ऐसे बोला तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या जो बात मैंने उस टाइम अपने दादा से बोली थी, देखो यार जाना तो सबको ही है, कोई अमृत तो पी के आया नहीं, लेकिन वही है कि हम इंसान लालची इतने होते हैं कि हम अपने जो हमारा अपना होता है हम उसको बस अपने पास जकड़ के रखना चाहते हैं कि वो कहीं ना जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दादा, नहीं, हम तो यही चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ ही रहे, लेकिन एक ये दस्तूर है दुनिया का यार, रूल है, जो आया है वो तो जाएगा ही, हम भी जाएंगे। हो सकता है हम बहुत जल्दी चले जाएं, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, आजकल तो सडन डेथ इतनी हो रही है लोगों की कि पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो मैं ये सोच रही थी रात को, मैं भी सोचते सोचते ये इमोशनल हो गई कि जब मैं अपने दादा से ये बात बोलती थी उन्हें भी खुशी हुई होगी, जैसे मुझे खुशी हुई कि मेरी बेटी मतलब कहीं जाना नहीं चाहती हमें छोड़ के। तो क्या अब मैं वो बात अपने दादा से बोल पाऊंगी कि हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, अगर तुम कहीं गए, अगर भगवान जी ने तुम्हें बुलाया तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे? तो मेरे दिल ने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों के लिए तो जी रहे हैं हम। अगर मैं अपने, ठीक है मेरे दादा की जगह जो है वो है, क्या मैं अब वो चीज नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं सोच ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे उनके लिए जीना पड़ेगा। तो तब जाके मुझे समझ आया कि जब किसी की डेथ हो जाती है, जब अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार ये समझाते हैं कि जो आया है वो जाएगा, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, और धीरे 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 भगवान ना सब कुछ भुला देता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली हम जिंदगी में वापस से एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये सच बात है यार, मतलब जो बात मैं अपने बचपन में अपने दादा दादी से बोलती थी वो मैं अब बोल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं कभी उनको डॉक्टर वगैरह के लेके जाती हूँ, उन्होंने ना हमेशा मुझे अपने पोती नहीं अपने पोते की तरह पाला है, हर जगह मुझे आगे रखा है, मेरी शादी के बाद भी मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी आगे रखा है, बल्कि मुझसे पहले अब वो उनको पूछते हैं। तो होता है यार कि वो कहते हैं ना हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन मैं तो फिर भी यही दुआ करूंगी कि मेरे दादा दादी को कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं कुछ होना चाहिए, वो ऐसे ही हंसते खेलते रहने चाहिए जैसे अब हैं, क्योंकि वाकई में हम रह तो नहीं पाएंगे उनके बिना, क्योंकि इतना हम अपने मम्मी पापा से अटैच नहीं है जितना हम अपने दादा दादी से अटैच है। उन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए लाइफ में, सब कुछ जो माँ बाप का फर्ज होता है वो भी सब उन्होंने निभाया है। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप नहीं माँ बाप हैं, लेकिन वो आगे से आगे होके खुद ही करते आए हैं सब कुछ। तो भगवान ऐसे दादा दादी ना किस्मत वालों को मिलते हैं, और हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हम ऐसे दादा दादी मिले हैं, और मेरे बच्चों को भी उनका प्यार मिल रहा है, मेरी बहनों के बच्चों को भी उनका प्यार मिल रहा है, उनके बच्चों के बच्चों को भी उनका प्यार मिल रहा है। तो इससे अच्छी किस्मत तो मेरे दादा दादी की भी नहीं हो सकती और हमारी भी नहीं हो सकती। वरना तो हमने ऐसे दादा दादी भी देखे हैं कि शादी होते ही बच्चे होते ही अलग कर देते हैं, चलो अब अपना खाओ कमाओ मौज लो, अब हमारे बस की नहीं है, ये है वो है, ऐसा होता है। और आजकल तो नॉर्मल हो गया है ये। और पर हमारे दादा दादी ने कभी ऐसा नहीं बोला है। अब देखिए वेदांशी आई है, इसी की बात चल रही थी और ये धीरे धीरे चुपके से आ रही है पीछे से। हेलो बोलो यूट्यूब फैमिली को। राम राम। राम राम। नाश्ता किया आपने? पता है मैं ना सबको वो वाली बात बता रही थी, मैंने बेड पर कोड़ा। कोई बात नहीं, मैं ना सबको वो वाली बात बता रही थी जो रात को आपने बोली थी ना मम्मा से,
कि मम्मा हमारी शादी मत करना, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। याद है? मैं ना वो वाली बात सबको बता रही थी कि वेदांशी बहुत समझदार हो गई है, तो वो वाली बात बता रही थी सबको। तो आप कुछ कहना चाहते हो? बोलो, क्या बोलूं? जो आपके मन में है वो बोलो। मम्मी आपने ये तो नहीं डाला है। कोई बात नहीं, पहले आप वीडियो में अगर आपका मन में कुछ है बोलने के लिए तो आप बोलो। मुझे म्यूजिक में कहना है। म्यूजिक में कहना है, इसका मतलब है माइक में कहना है। माइक में। लो माइक में बोलो, थोड़ा दूर रख के। बोलो बोलो, यहाँ देख के बोलो, यहाँ। गाइस, आज मम्मी ने मुझे सिखाया है, मैं मम्मी तो छोड़ते कभी नहीं आ जाऊंगी। पर बेटा सबको जाना पड़ता है, मम्मी भी तो छोड़ के आई है अपने दादा दादी को, जिनको वो इतना प्यार करती थी, जिनके बिना रह ही नहीं पाती थी एक दिन। मम्मी भी तो छोड़ के आई है ना। हाँ वो अलग बात है कि एक फोन आ जाए ना मेरे घर से तो मैं तुरंत भागती हूँ वहां पे, और क्यों ना भागू भाई। लेकिन मेरे इन लॉज भी अच्छे हैं, मुझे कभी रोक टोक नहीं करते इस मामले में। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, इनके पापा भी, वो मुझसे पहले खुद भाग लेते हैं अगर कोई दिक्कत होती है मेरे घर पे। और सबको ऐसे ही होना चाहिए यार, तो लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता परिवारों के बीच में। और मेरा तो भाई मेरा फर्ज बनता है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी वहां पे। और जो लोग अपनी बहुओं को रोकते हैं ना इस चीज के लिए, तो मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। फिर वो बहुओं से भी उम्मीद ना करें कि वो उनकी सेवा करे या कुछ करे। गा लूं? ओके गाओ, जल्दी गाओ, पर तो बताऊं मैं? कोई सा भी गा लो जो आपका मन करे। पूरी चूड़ियां, हम्म पूरी चूड़ियां, बोले सपना मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं यो लगता मैं ते मर गईया। ले जा सोनी, ले जा दिल ले जा। ओके गाइस, अब हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मैंने मतलब कोई था नहीं शेयर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये फीलिंग शेयर की जाए, क्योंकि कल रात से ना मन बड़ा भारी भारी सा हो रहा था मेरा, जब वेदू ने मुझसे ये बातें करी। और जब भी वेदू मेरे साथ अकेली होती है ना, पता नहीं क्यों इमोशनल बातें ही आती हैं इसके दिमाग में, और मुझे भी इमोशनल कर देती है ये लड़की। तो फिर मैं सबको बातों में लगा देती हूँ। सबको बातों में लगा लेती है। तो अभी वेदू को मुझे नहलाना भी है, क्योंकि वेदू अभी तक नहाई नहीं है। मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि ये नाश्ता कर रही थी। तो अब हम इस व्लॉग को, पाइप है ऊपर, हाँ पाइप है, पाइप से नहालूंगी मैं अपने आप। तो अभी हम इस व्लॉग को यहीं पर अभी हम व्लॉग एंड करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे। गाइस बच्चे मन के सच्चे। तो अभी हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय। बाय।